अब हम लोग 18वें श्लोक के 41वें श्लोक में चल रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परन्तप। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक एक पद और शूद्रों के लिए एक अलग पद देने का ये तात्पर्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं। अब द्विजाति क्या है? हमने आप लोगों को एक श्लोक बताया था मनुस्मृति का कि जन्मना जायते शूद्र और संस्कारा द्विजः जायते। द्विज बोला था ना, संस्कारा द्विजः जायते। तो द्विज क्या है? संस्कार से द्विज होता है। सब जन्म से सब शूद्र है, लेकिन संस्कार से वे द्विज होते हैं। संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्रकृति, आप अभी तो ऐसे सब नियम हट गए हैं, लेकिन जब बच्चे पैदा होते थे जैसे 6 महीने बाद या 10 महीने बाद अलग अलग परिवारों के नियम के अनुसार ये होता था कि बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता था और बच्चे को वहाँ बैठा दिया जाता था। तो बच्चा उसको पकड़ता था, जैसे पुस्तक रख दिया है, खेल खिलौने रख दिए, और आपके जो भी व्यापार है व्यापार की चीज़ें रख दी गई, बहुत सारी चीज़ें रख दी गई। तो वो छोटा बच्चा खेलता 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 जाके पकड़ लेता था, है ना। ऋषियों की बुद्धि तो कितनी कुशाग्र होती, वैसे देख लेते रहे। तो उसके अनुसार उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इन सबके अलग अलग उसके जनेऊ के उपनयन के तार होते हैं, कितने किसकी तारें होती हैं। उनका उपनयन संस्कार किया जाता था, तब वो द्विज कहलाते थे। ठीक है, अब आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए। तो खाली ये मनुष्य ही द्विज नहीं कहलाते हैं, द्विज और लोग भी कहलाते हैं। जैसे पक्षी भी द्विज कहलाते हैं। पक्षी क्यों द्विज कहलाते हैं? क्योंकि जब पक्षियों के अंडा पैदा होता है पहले, अच्छा, फिर अंडे से फूट के फिर जीव निकलता है, तो वो द्विज हो गया। 2 बार जन्म हुआ ना, एक बार पेट से अंडे के रूप में पैदा हुआ और फिर बाद में फिर से उसका जन्म हुआ जब उसमें से निकला अंडे में से, तो द्विज कहलाया। ठीक है, और हमारे जो दांत हैं वो भी द्विज कहलाते हैं। क्यों? एक बार गिर के दूध वाले दांत लेते हैं फिर निकलते हैं, तो वो भी द्विज कहलाते हैं। तो इस तरह से ये द्विज कहलाते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र के लिए इन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि शूद्र तो जन्म से सभी पैदा होते हैं, है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मों का विभाग अलग अलग करके कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जाति से अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेंगे, कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार मनुस्मृति। जबकि मनुस्मृति को लोग इतना इतना बोलते हैं अंडवन, लेकिन मनुस्मृति में ही कर्मों के अनुसार जाति को बांटा गया है। जैसा कर्म वैसे आपकी। तो अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं। जैसे भी आप लोग कर्म कर रहे हैं ना, तो आपके अंतःकरण में सत्व के संस्कार पड़ना शुरू हो गए। सत्व के संस्कार बढ़ेंगे और उस संस्कारों के अनुसार उनका स्वभाव बनता जाता है। जैसा आपके संस्कार पड़ रहा है, आपको वैसी चीजें अच्छी लगने लगेंगी, वैसे ही कर्म करने लगेंगे, वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे। आपको फिर सात्विक लोग ही पसंद आएंगे। आपको राजसिक और तामसिक में कोई रुचि नहीं आएगी। धीरे धीरे करके आप उनकी रुचि वहाँ, आपकी रुचि वहाँ से हटने लगेगी। तो इस प्रकार पहले अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, है ना। इन गुणों की वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही मनुष्य जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्मों का विभाग किया गया है मनुस्मृति के अनुसार। वही गीता में भगवान यहाँ बता रहे हैं, है ना। और इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो जीव है, कि ऐसा आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है। जब पुण्य की अधिकता होगी तब तो स्वर्ग में जाएंगे, जब अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो। और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है। तो पुण्य पाप समान होने से फिर वो मनुष्य बन जाता है। न स्वर्ग में जा रहा है और न नरक में जा रहा है, फिर से हम मनुष्य बन गए। हाँ, क्योंकि अच्छा भी कर्म किया और बुरा भी कर्म किया। तो इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि खाली पापात्मा ही है। इसने कुछ तो पुण्य किया ही है, जो अच्छे कर्मों में भी आनंद ले रहा है, और कुछ गलत काम भी किया है जो उसको पाप भी भोगना पड़ रहा है ना। तो पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पाप पुण्यों का तारतम्य रहता है। कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। तो किसी के पुण्य अधिक होते हैं, किसी के पाप अधिक होते हैं, है ना। तो जैसे किसी के अगर पुण्य अधिक है तो आप देखो, जैसे पढ़ने बैठेगा
तो जब परीक्षा हो रही है तो वही चीज याद करेगा जो परीक्षा में आने वाली है, है ना। और वही चीज याद करेगा और जाके क्लास में टॉप कर लेगा। और बेचारे जिसने पाप किया जब परीक्षा पढ़ने बैठेगा वो चीज पढ़ेगा ही नहीं जो आने वाला है, पढ़ पूरा लेगा। और सब लोग देखेंगे मेरा बच्चा तो 24 घंटे पढ़ता ही रहता है, और वो मालूम पड़े अच्छा नंबर ही नहीं लाया। तो ये क्या है, उसके अपने पूर्वजन्म के पाप है जो उसका सहयोगी नहीं कर रहा है जीवन में। तो गुणों का विभाग भी ऐसे ही है। कुल मिलाकर सत्वगुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। जो भी सत्वगुण वाले हैं उनके लिए ऊर्ध्व लोक खुला होता है। रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक में आते हैं, है ना। मध्य लोक मतलब मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, हाँ पृथ्वी लोक में आते हैं। और तमोगुण की प्रधानता वालों की अधोगति होती है, अधोगुण में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद हैं, है ना, अनेक तरह के भेद। अब जो अधोगति हो रही है उनमें भी तो अनेक योनि है, एक ही योनि थोड़ी ना है। तो आपके अपने कर्मानुसार अनेक योनि में जा रहे हैं। जो सबसे पाताल में जो नाग लोक है उसमें तो एक से एक उच्च पद उन लोगों के लिए। हाँ, नाग में भी बड़े ऊंचे वासुकी वहीं तो वास करते हैं ना। सब वहाँ बात भगवान तो उनके ऊपर लेटे हुए हैं, तो आप सोचो कितने दिव्य है वो। बिल्कुल। तो ये उनका भी लोक बहुत अच्छा है। तो अपनी अपनी योनि अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको लोक की प्राप्ति होती है। उसमें भी भिन्नता है बहुत सारी। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, और रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौरता से क्षत्रिय। मतलब सत्वगुण की भी प्रधानता है लेकिन कहीं रजोगुण की भी है, तब वो क्षत्रिय बन जाएगा। और रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौरता से वैश्य। रजोगुण और तमोगुण मिक्स हो गया तब वो वैश्य, क्योंकि उसमें झूठ सच भी उसको तो बोलना है, वह व्यापारी बनेगा। बिल्कुल। तो वो वैश्य है तो वो उसको ये भी करना पड़ेगा। और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। जब ज्यादा ही तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर वो शूद्र ही होता है। ये तो सामान्य रीतों से गुण की बात हो गई। अब इनके अवान्तर तारतम्य का अगर विचार करें तो रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण हुए। थोड़ा रजोगुण भी है लेकिन सत्वगुण भी मिक्स हो गया, तब जो है ब्राह्मण पैदा हुए, है ना। क्योंकि उनके में भी तो एकदम ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं सबका त्याग कर दिया, जैसे ये थे आपके सुदामा जी। ऐसे कहाँ होते हैं, रेयर होते हैं, उसमें भी खुश हैं। क्यों कह रहे, उनकी पत्नी कहती है हमारे घर में रोजी एकादशी होती है। एकादशी का मतलब व्रत है। तो जिस घर में रोजी एकादशी होती है, इतनी मतलब अर्थहीनता, दरिद्रता के घर में एक पैसा भी नहीं, बच्चे इतनी दर्जन भर, तो क्या करेगा इंसान। तो ये तो बहुत ही वो है। तो इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, है ना। कोई कहता है हम ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण, इसमें भी बहुत ज्यादा वो होता है। और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है। किसी को कुछ फल मिल रहा है, कोई ब्राह्मण क्या हो गया राजकुल का ब्राह्मण है, कोई राज ज्योतिषी है, कोई राज पुरोहित है, और किसी को एक जजमान भी नहीं मिल रहा है पूजा कराने के लिए। तो वो अपने अपने कर्मानुसार उसको प्राप्त हो रहा है। तो इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी 3 गुण मानने पड़ेंगे कि उसमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण उसमें भी होंगे ब्राह्मणों में भी। ठीक है। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं। कि कहेंगे अरे क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, लेकिन जो क्षत्रियों में जो बहुत ऊंची जात है उसमें नहीं है, नीची जात में है, वो लोग भी बोलेंगे। अच्छा, इन लोगों में भी होता होगा ना कि अग्रवाल है और भी कोई हैं, तो कोई ऊंची जात के होंगे, कोई नीची जात, ऐसे होते होंगे, ऐसे इनके यहाँ भी होते होंगे, सब जगह ऐसा होता है। तो और अनुकूल प्रतिकूल कितनी परिस्थितियाँ भी आती हैं। इसलिए गीता में कहा है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। सब में ये तीनों गुण होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर इन लोगों के विषय में बताया।